नमस्कार, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट हमें किधर जाता हुआ दिख सकता है। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी पिछले वीक इसने क्या किया। निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक कंटिन्यूस डाउनफॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। और अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड भी हमें हायर लो हायर हाई दिख रहा है। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। वो रेंज काफ़ी दिनों से एक ही लेवल में फंसा हुआ है। तो आइए पीछे चल के देखते हैं कि वो रेंज कौन सा है। तो ये रेंज जो है, आप इस फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर को देखते हैं। पहले क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर का मार्केट 21,755 का लो था और हाई था 25,680 का। तो ये बड़ा रेंज हो गया फर्स्ट क्वार्टर का रेंज। और उसके बाद आते हैं सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर का रेंज निकल के आ रहा है 25,600 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 24,350 का लेवल। तो कंटिन्यू अगर आप देखें तो ये मई के महीने से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 5 महीनों से ये 24,300 से लेके 25,700 के बीच घूम रही है। मतलब ये 1400 पॉइंट्स का एक रेंज बना के कंसोलिडेट कर रही है। तो इस रेंज के बाहर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये जो अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। उसके लिए हम फिबोनाची का सपोर्ट लेंगे और फिबोनाची के सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपका 24,925 का जो लेवल है, 925.30 का लेवल, ये इसका 38% रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है। और ऊपर में 25,000 का जो लेवल है, ये इसका 50% रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है। तो जब तक ये 24,950 और 25,000 के ऊपर ना निकले, तब तक हमें इसमें थोड़ा सा सावधान रहकर ट्रेड करना है, क्योंकि ये किसी भी मोमेंट में हमें ट्रैप कर सकता है। तो इसमें हम आइए देखते हैं अपने लेवल्स को कैसे देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेवल है 24,600 का लेवल, ये 24,600 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट काफ़ी दिनों से बना हुआ है। तो जब तक 24,600 के नीचे नहीं आती है निफ्टी, तब तक हमें नीचे में कोई एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऊपर में अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें 24,950 से 25,000 के बीच दिख सकता है। और अगर ये 25,000 से रिवर्स हो रहा है, तो ये वापस से अपने इस सपोर्ट लेवल जो कि 24,600 का लेवल है, इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो देखते हैं, जब तक ये 25,000 के ऊपर ना निकले तब तक हमें एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होना है। और 25,000 में शायद हो सकता है ये थोड़ा सा हर्डल लेने की कोशिश करे। तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करके हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो लेकिन ये जो ब्रॉडर रेंज दिख रहा है, ये ब्रॉडर रेंज देखिए, ये ब्रॉडर रेंज निकल के आ रहा है आपका 26,275 जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हाई था ऊपर में। और ठीक
नज़दीक में ही है 25,600 का लेवल, जो Q1 और Q2 का हाई है। तो और नीचे में Q2 का लो है, जो कि निकल के आ रहा है 24,350 का लेवल। तो 24,600 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो ये 24,350 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर ये 24,350 का भी अगर ब्रेकडाउन देती है तो नीचे में एक बहुत ही बड़ा स्पेस दिख रहा है, जो कि Q1 का और करंट फाइनेंशियल ईयर का लो है, वो है 21,750 का। बट ये अभी काफ़ी दूर है, यहाँ तक सोचना सही नहीं होगा। तो फ़िलहाल के लिए अगर ये कल के यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के जो हाई लो हैं, वो हाई लो के बाहर अगर निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये रेंज भी काफ़ी बड़ा है, 200 पॉइंट्स का रेंज है। अगर ये 24,950 25,000 से रिवर्सल ले रहा है तो ये वापस 900 की तरफ आ सकता है। और अगर ये 900 से ही रिवर्सल ले रहा है तो ये शायद हो सकता है 24,750 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इस रेंज के बाहर ही हमें कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जो कि है आपका 24,900 के ऊपर निकले तो 24,950 25,000 तक का जर्नी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अगर ये इस लेवल से रिवर्सल ले रहा है तो शायद हो सकता है ये 24,750 की तरफ भी हमें मूव करता हुआ दिख सकता है। तो इस बीच में हमें शायद कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले, इस रेंज के बाहर ही हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हायर लेवल से अगर ये फिसलता हुआ दिखे तो ये अपने लोअर लेवल की तरफ भी जा सकता है, जो कि प्रीवियस डे का लो है, उसकी तरफ ये जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।